रामायण बस एक कहानी नहीं है, यह आशा की किरण है, यह विश्वास की ताकत का प्रमाण है। यह अमर गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों में गूंजती है। राम, सीता और लक्ष्मण की कहानी समय और संस्कृति से परे है। यह हमें प्रेम, कर्तव्य और साहस के बारे में सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि विपत्ति के समय में भी धर्म की हमेशा जीत होती है। रामायण मार्गदर्शन और प्रेरणा देती है। यह हमें परिवार, मित्रता और अटूट विश्वास के महत्व को दिखाती है। पात्र, मानव और दिव्य दोनों हमें जीवन के बारे में बहुमूल्य पाठ सिखाते हैं। उनके परीक्षणों और विजयों के माध्यम से हम ताकत और लचीलापन के लिए अपनी क्षमता के बारे में सीखते हैं। हवा उत्सुकता से भरी हुई थी। एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में महात्मा नामक एक पूजनीय ऋषि पालथी मारे बैठे थे। उनके श्रोता, ग्रामीणों का एक विविध समूह उनके शब्दों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। महात्मा अपनी मनोरम कहानी कहने के लिए जाने जाते थे और आज का दिन भी अलग नहीं था। वह रामायण भगवान राम की कहानी की महाकाव्य गाथा सुनाने वाले थे। महात्मा ने जैसे ही राम के वनवास, सीता के हरण और हनुमान की अटूट निष्ठा के बारे में बताया, ग्रामीण मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। उनके शब्दों ने उनके मन में विशद चित्रों को उकेरा, उन्हें एक अलग समय और स्थान पर पहुंचाया। भक्ति का माहौल ऐसा था जैसे बिजली दौड़ गई हो। प्रेम, त्याग और विश्वास के संदेशों से लोग भावुक हो रहे थे। जैसे ही महात्मा अपना वर्णन जारी रखे हुए थे, भीलों का एक समूह सभा के किनारे पर दिखाई दिया। भील एक आदिवासी समुदाय जिसे अक्सर हाशिए पर रखा जाता था और ऊंची जातियों द्वारा नीची नजर से देखा जाता था। वे झिझकते हुए खड़े थे। उनकी आंखें कहानी सुनने की लालसा से भरी हुई थीं। वे भी उस सांत्वना और प्रेरणा के लिए तरस रहे थे जो रामायण प्रदान करती थी। भील बुजुर्गों में से एक ने आगे कदम बढ़ाया। हाथ जोड़कर और अत्यंत विनम्रता के साथ उन्होंने महात्मा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि वे राम की महानता की कहानियों से आकर्षित होकर बहुत दूर से आए हैं। वे महाकाव्य को सुनना और उससे सीखना चाहते थे। बुजुर्ग की आवाज आशा और आशंका के मिश्रण से कांप रही थी। भीलों के आगमन से दर्शकों के कुछ लोगों में हड़कंप मच गया। भीड़ में असंतोष के सुर फैल गए। कुछ लोग पूर्वाग्रह से अंधे होकर भीलों की उपस्थिति पर आपत्ति जताते थे। वे उन्हें पवित्र रामायण सुनने के अयोग्य मानते थे। माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिससे सभा की पवित्रता भंग होने का खतरा पैदा हो गया। हालांकि महात्मा इस तरह के भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने असंतुष्टों को कड़ी नजर से चुप कराया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि राम का संदेश सभी प्राणियों के लिए प्रेम और करुणा का था। उन्होंने जोर देकर कहा कि जाति या पंथ की परवाह किए बिना हर कोई महाकाव्य को सुनने और उससे सीखने का हकदार है। उनके शब्द सामाजिक पूर्वाग्रह का एक शक्तिशाली अभियोग थे। भीलों के प्रति महात्मा के बचाव ने आदिवासी समुदाय को गहराई से प्रभावित किया। उनकी स्वीकृति और समझ के लिए उनकी आंखों में आभार के आंसू आ गए। उन्होंने अपनेपन का एहसास किया। वहां मौजूद सभी लोगों के साथ एक साझा जुड़ाव महसूस किया। महात्मा की करुणा ने उनके और अन्य ग्रामीणों के बीच की खाई को पाट दिया। जैसे ही महात्मा ने वर्णन जारी रखा, भील अत्यंत श्रद्धा के साथ सुनते रहे। उन्होंने हर शब्द, हर भावना को आत्मसात कर लिया जो उनकी कहानी कहने के माध्यम से व्यक्त किया गया था। उन्होंने रामायण के पात्रों में अपने संघर्षों और आकांक्षाओं के प्रतिबिंब देखे। साहस और लचीलापन के महाकाव्य के संदेश ने उनके अपने अनुभवों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित किया। जहां महात्मा ने अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रखा था, वहीं एक अकेली आकृति सभा के किनारे पर किसी का ध्यान नहीं गया। अजनबी ने गहरे रंग की शॉल ओढ़ रखी थी।
उसका चेहरा आंशिक रूप से छिपा हुआ था। वह ध्यान से कहानी सुन रहा था। उसकी शारीरिक भाषा दुहक और दृढ़ संकल्प का मिश्रण विकीर्ण कर रही थी। जैसे ही महात्मा ने राम के वनवास और उनके द्वारा सहे कठिनाइयों के बारे में बताया, अजनबी की शॉल पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह कहानी के नुकसान और प्रतिकूलता के विषयों से गहराई से जुड़ा हुआ है। उसकी उपस्थिति एक रहस्य बनी रही, लेकिन उसके तीव्र फोकस ने उसकी अपनी कहानी की ओर इशारा किया। अजनबी अब अपनी भावनाओं को और अधिक समय तक नियंत्रण में नहीं रख सका और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपना हुड नीचा किया, उसका चेहरा सामने आ गया। यह मेवाड़ के वीर शासक महाराणा प्रताप थे, जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने अटूट साहस और प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे। उनकी आंखें एक गहरे दुहक से भरी हुई थीं, जो उनके संघर्ष में हाल ही में आई बाधाओं का प्रतिबिंब थीं। महाराणा प्रताप ने निराशा से भरी आवाज में महात्मा को संबोधित किया। उन्होंने मुगल सेना के हाथों अपनी हालिया हार और अपने राज्य के नुकसान के बारे में बताया। वह हार महसूस कर रहे थे, अनिश्चित थे कि कैसे अपने लोगों की रक्षा करें और अपने धर्म को कायम रखें। उनके शब्दों ने एक बहादुर राजा की तस्वीर पेश की, जो अत्यधिक दुहक और अनिश्चितता से जूझ रहा था। महात्मा ने महाराणा प्रताप के दुखों को धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने उसकी आंखों में दर्द और निराशा को पहचान लिया। एक सौम्य मुस्कान के साथ उन्होंने अपनी खुद की पहचान उजागर की। वह केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास थे, जो प्रसिद्ध कवि और भगवान राम के भक्त थे, जो अपने महाकाव्य रामचरितमानस के लिए जाने जाते थे। तुलसीदास की उपस्थिति सभा में श्रद्धा का एक नया स्तर ले आई। तुलसीदास ने महाराणा प्रताप के कंधे पर दिलासा देने वाला हाथ रखा। उन्होंने राजा के संघर्षों और भगवान राम के सामने आने वाले परीक्षणों के बीच समानताएं बताईं। उन्होंने उसे याद दिलाया कि धार्मिकता के अवतार राम को भी कष्ट और असफलताओं का सामना करना पड़ा था। तुलसीदास के शब्द महाराणा प्रताप के घायल मन पर मरहम की तरह थे। तुलसीदास ने इस बात पर जोर दिया कि राम की कहानी केवल जीत के बारे में नहीं, बल्कि लचीलापन, विश्वास और एकता के बारे में भी थी। उन्होंने महाराणा प्रताप को राम के उदाहरण से ताकत लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि सबसे कठिन समय में भी धार्मिकता में अटूट विश्वास में आशा पाई जा सकती है। तुलसीदास के शब्दों से उत्साहित महाराणा प्रताप ने अपने उद्देश्य की एक नई भावना महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि उनका संघर्ष, हालांकि चुनौतीपूर्ण था, उनका अकेला नहीं था। उन्हें विद्वान ऋषि से लेकर विनम्र भीलों तक उपस्थित सभी लोगों की साझा भक्ति में सांत्वना मिली। रामायण ने एक बार फिर प्रेरणा के एक कालातीत स्रोत साबित कर दिया। सभी को याद दिलाया कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी एकता और विश्वास